स्व अवतार प्रयोजनम, फिर भगवान का किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गता। ये 6 प्रश्न हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर तो हमने दे ही दिए। 3 प्रश्नों के उत्तर कथा सुनते सुनते आपको मिलेंगे। तत्पश्चात फिर यहाँ सौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो कल पूज्य महाराज जी श्लोक बोल रहे थे मंच से। क्या कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? हम सब जीवात्मा का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, सुनो। अभी 5 बजे 5:30 तक कथा का समय है, खूब ध्यान से सुनो। आज तो कथा हम कर ही नहीं पाए, बहुत कम बोल पाए। ध्यान से सुनो। सभी प्राणी मात्र का धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? आत्म कल्याण, अपने देह का कल्याण। वास्तव में हमारा जन्म क्यों हुआ है? जो इस देह के भीतर जो आत्मा है वो बहुत दिन से भटक रही है। अब हमको मानव बनने का अवसर मिला है, मतलब ठाकुर जी ने हमको मौका दिया है कि अब इस मानव जन्म से तुम ऐसे कुछ करो कि इस आत्मा को सदा के लिए मुक्ति मिल जाए, उसको कहीं ना जाना पड़े। तो हमारा कर्तव्य, हम कर्म करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, संबंध निभाते हैं, ये सब ठीक है, पर मूल कर्तव्य हमारा यह है कि इस देह से ऐसा कुछ करना है जिससे हमारी आत्मा निवृत्त हो जाए। जब भी हमारे प्राण जाएं, प्राण सबके जाने हैं, पर वो आत्मा कभी ग्लानि ना करे कि ये मानव देह में आकर के भी मैंने कुछ नहीं किया। अपनी आत्मा को सद्गति प्रदान करना ये प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य में केवल एक ही सहायक बन सकता है हमारे, क्या? भक्तिर अदोक्षजे, यदो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान श्री कृष्ण का नाम है, अदोक्षज। आ से एक नया नाम बता रहे हैं, बालकों के लिए चाहिए हो तो अदोक्षज। अदोक्षज भगवान की भक्ति करना, और भक्ति भी कैसी करना? अहैतुक्य प्रतिहता। अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति या लाइफ में आने वाली किसी भी प्रकार के दुविधा से या व्यवधान से वो भक्ति नष्ट ना होती हो, लगी रहे। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। दुनिया तो आपको बावड़ा ही कहेगी, पागल ही कहेगी, कुछ भी कहेगी, पर एक बार प्रीति लग जाए ठाकुर जी से, उसके बाद चाहे जो हो जाए जीवन में, वो भक्ति कभी नष्ट ना हो। अगर हमारी भक्ति ऐसी है कि जीवन में आने वाले किसी व्यवधान या किसी विषय के कारण हमारी भक्ति विच्छिन्न हो जाती है, ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। आए ही क्यों थे जीवन में? तुमने उम्मीद ही क्यों जगाई थी हमारे चित्त में कि तुम हमारे भक्त हो, और अब स्थिति विपरीत आई तो तुम हमको छोड़ रहे हो। इसलिए न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, न डगमगाने वाली भक्ति जब व्यक्ति करता है, तभी उसका आत्म कल्याण होता है, तभी उसकी आत्मा का कल्याण होता है देह में आने के बाद। ये बात सूत जी महाराज कह रहे हैं। और धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम। बहुत सुंदर बात।
आपकी न विच्छिन्न होने वाली प्रीति ठाकुर जी से हो चुकी है, ये कैसे पता चले? ये कैसे पता चले कि जो मेरी भक्ति है ठाकुर जी के चरणों में, वो लंबे समय तक रहने वाली है, अंतिम श्वास तक रहने वाली है, कोई परिस्थिति आ जाए ये भक्ति कभी टूटने वाली नहीं है? ये कहां कैसे पता चले? इसका प्रमाण क्या है? तब सूत जी कहते हैं, आपकी रति धाम में है तो भी सामान्य बात है, आपकी रति नाम में है तो भी सामान्य बात है, पर आपकी रति लीला में है। लीला मतलब ठाकुर जी के चरित्र में है, ठाकुर जी की कथा में है। कई लोगों को केवल वृंदावन जाना अच्छा लगता है, कई लोगों को राधा राधा हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा लगता है, उसमें नाचना, उसको गुनगुनाना, उसको बोलना अच्छा लगता है, पर उन लोगों की कई बार मैंने देखा कथा में रुचि नहीं है। पर यहां पर स्पष्ट श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। यदि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और कथा लीला में आपकी रति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति कभी भी टूट सकती है, छूट सकती है, कभी भी रुक सकती है। लेकिन कथा में आपकी रति, अब देखो कथा में जिनकी रति वो आज तक भक्त हैं ठाकुर जी के, कितने प्रमाण दें? प्रभु चरित्र सुन वे को राम लखन सीतामन, कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। ठाकुर जी कथा सुनते हैं। पूरी हनुमान चालीसा में, मैंने ये बात पहले भी कही है कथाओं में, पूरी हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को क्या प्रिय है ये बता दिया, फिर भी लोग वो नहीं देते हनुमान जी को। लड्डू का भोग लगाएंगे, अकौआ के पत्तों पर राम राम लिख के चढ़ा देंगे, हनुमान जी के आगे क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा हनुमान जी को ही सुनाते हैं, बजरंग बाण सुनाएंगे। जबकि गोस्वामी जी अंकित कर रहे हैं, प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। ठाकुर जी के चरित्र सुनने के, और केवल रसिया है इतने, मतलब केवल उनको अच्छा लगता नहीं, उस कथा के लिए वो कुछ भी त्याग सकते हैं। हमारे संत जन बताते हैं कि जब भगवान श्री राम साकेत को जा रहे थे, विमान आया लेने के लिए, सब अयोध्यावासियों को लेने के लिए, सब अयोध्यावासी उसमें चढ़ गए, राम जी भी उसमें विराज गए, भरतलाल जी आदि सब। अभी हमारी कथा है राम कथा, हम साल में एक ही राम कथा करते हैं, और वो कथा होगी 24 से 31 दिसंबर रामेश्वरम में। आप लोग जो आ सको आ जाना, नहीं तो टीवी पे ही सुनना। और उस कथा में भी विशेष भरत चरित्र, श्री भरतलाल जी का चरित्र रहेगा। बहुत सुंदर है राम कथा। मैं कभी कभी अपना अनुभव बताता हूं कि मैंने पहली राम कथा की थी पिछले साल सोमनाथ में। कथा करने से पहले मैं कक्ष में जब अध्ययन करता था ना, अध्ययन करते करते मतलब इतने भाव पहले नहीं आए। यदि किसी व्यक्ति को भाव नहीं आते हैं ना, भाव नहीं बनते, कई लोग कहते हैं हमारे भाव नहीं बनते, रामायण जी का पाठ शुरू कर दो और केवल शब्द मत पढ़िएगा, उसका अर्थ समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत सरल है, समझ में आ जाता है। वहां पर जब आप राम भरत जी के मिलन का प्रसंग पढ़ेंगे ना, आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। भरत जी महाराज राम जी को लेने के लिए जब गए, अब मेरे को एक साथ याद आ रहे हैं, भरत जी भी याद आ गए, लक्ष्मण जी का चरित्र भी, लक्ष्मण जी का और अच्छा इनकी पत्नियों के भी अद्भुत चरित्र हैं। पर भरत जी जो है ना, ये जैसे कृष्ण लीला में गोपियां हैं ना, लाखों गोपियां, ऐसे ही राम चरित्र में अकेले भरत जी हैं। लाखों गोपियां ब्रजमंडल की, उनके स्वभाव व्यवहार विचार, वे अकेले राम चरित्र में श्री भरत जी में दिख जाएगा। भरत जी गोपी हैं रामलीला की। भरत जी महाराज जब राम जी को लेने के लिए आए तो सब प्रकार से यह बात हो गई कि राम जी वापस अयोध्या जाएंगे। अब
गुरु वशिष्ठ जी ने भी मोहर लगा दी और जनक जी महाराज ससुर जी आए राम जी के, और सब बड़े बड़े लोगों ने भी कहा भाई देखो भरत जी की बात सत्य है। और वो प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा। भरत जी ने हर तरह से सिद्ध कर दिया कि राम जी को वापस जाना चाहिए। राम जी अपनी शिला जिस पर बैठे थे वहां से उठे और अयोध्या की तरफ जब चलने लगे, सब नाचने लगे, गाने लगे, जय जयकार करने लगे। एक बार को राम जी मुड़ गए अयोध्या की ओर, पर उसी क्षण भरत जी ने जब राम जी को देखा तो राम जी के नेत्र बंद थे और मुखमंडल पर थोड़ी शुष्कता थी। क्यों? राम जी को स्मृति आ रही है आगे मिलने वाले जटायु की, राम जी को स्मृति हो रही है आगे मिलने वाले निषादराज गुह की, राम जी को स्मृति हो रही है आगे मिलने वाली सबरी की, राम जी को स्मृति हो रही है विभीषण की। इन सब का स्मरण करके राम जी कह रहे हैं मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं अब उन लोगों के पास जा नहीं पाऊंगा। सबरी कब से मेरा रास्ता बुहार रही, मैं उसके यहां जा नहीं पाऊंगा। सबरी की भक्ति सामान्य नहीं है। जिस दिन से गुरु आज्ञा करके गए उस दिन से रोज अपने घर के बाहर उस पगडंडी को सजाती हैं सबरी जी, आज राम जी आएंगे। और एक आध साल नहीं, संत जन तो कितने 100 साल बताते हैं कि सबरी जी रोज सजाती हैं कि आज आएंगे, और नित्य उसी उत्साह से कि राम जी आएंगे। राम जी के नेत्र थोड़े थोड़े सजल हो गए, लेकिन सब जय जयकार कर रहे थे, राजा रामचंद्र की जय, अयोध्या नरेश राम जी की जय, दशरथ नंदन राम की जय। लेकिन भरत जी ने जब राम जी का मुखमंडल देखा, तुरंत राम जी के आगे आके खड़े हो गए, रुक जाओ भैया, और घोषणा कर दी क्षमा करें, राम जी अयोध्या नहीं जाएंगे। जो वचन पिताजी को आप देके आए हैं वही आप पूर्ण करो, आप 14 वर्ष वन में ही रहो। मेरा प्रेम ऐसा नहीं है ठाकुर जी कि मैं अपनी जिद के आगे अपने प्रेमी को दुखी करके और फिर उससे प्रेम करूं, ये मेरा प्रेम का स्वभाव नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम, आपको जिसमें सुख मिलेगा उसमें मैं सुखी हूं। यदि आपको सुख मिल रहा है वन में जाकर के, आपको पीड़ा हो रही है अयोध्या जाके, तो मैं अयोध्या कैसे ले जा सकता हूं आपको? आपका वन जाने का यदि सुख है तो नाथ आप वन को प्रस्थान करो। मेरे वचन के कारण, मेरे प्रेम के कारण मैं अपने स्वामी को दुखी नहीं कर सकता। भले ही मेरे प्राण बसते हैं आपके रूप में, मैं आपको देखे बगैर एक एक क्षण भी नहीं रह सकता। वर्णन करते हैं कि जब बचपन में भरत जी और राम जी जब शयन करते थे ना, सारे भाई तो एक तरफ सिराना करके सोते थे, पर भरत जी राम जी के चरणों की ओर सिराना करके सोते, और छोटे से भरत जी रात में राम जी के चरणों का अंगूठा मुख में चूसते हुए सोते थे। अगर कोई मैया, कोई बाबा, कोई पिताजी कोई दूर कर दे अगर भरत जी को, तो भरत जी रो रो के पूरी अयोध्या की नाक में दम करते। सारे भाई तो मुखमंडल के पास रहते, पर भरत जी तो सदा चरणों में रहते राम जी के। आपको देखे बगैर मेरे प्राण भी निकल सकते हैं, पर आपको निराश देखूंगा अयोध्या में, उससे मेरे प्राण आज ही निकल जाएंगे। इससे नाथ आप वन में जाओ, मेरी इच्छा मत पूरी करो, आप वन में ही रहो। लेकिन आप वनवासी रहेंगे तो मैं कठिन वनवासी रहूंगा। असली वनवास तो भरत जी का था। नंदीग्राम चले गए, अयोध्या से दूर, अयोध्या में नहीं रहते। बोले मेरे भैया जब वन में रह रहे हैं, गांव में नहीं रह रहे, शहरों में नहीं रह रहे, मैं कैसे रह सकता हूं नगर में? वन में चले गए, नंदीग्राम में। शत्रुघ्न जी आए, उन्होंने परनकुटी बनवा दी। भरत जी बोले इसमें नहीं रहूंगा, अपने आप बनी हुई कोई गुफा हो, कोई कुंज हो, वहां रहूंगा। स्वयं निर्माण कर, ये तो राम जी कर रहे हैं, राम जी के समकक्ष कैसे हो सकता हूं मैं? राम जी परन कुटी बना के रहते हैं, मैं कैसे कुटी बना सकता हूं? खुद बनी हुई होगी वहां रहूंगा। और नियम दूसरा क्या है? ऊंचाई पर नहीं रहूंगा, पृथ्वी पर राम जी चल रहे हैं, कम से कम पृथ्वी में नीचे गड्ढा होगा उसमें रहूंगा। अपने भैया के समकक्ष कैसे रह सकता हूं मैं?
ऐसे श्री भरत जी महाराज। तो मैं निवेदन कर रहा था, राम कथा अद्भुत है। जब सब साकेत जाने लगे, सब बैठ गए विमान में, केवल एक व्यक्ति खड़े हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। राम जी ने आज्ञा की, हनुमंत लाल विराजो, विमान में बैठो, चलो साकेत। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, भगवान मैंने, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं, आपका धाम तो नित्य पवित्र है, पर मैंने थोड़ी जांच करवाई कि साकेत हम जाएंगे, वहां कथा किससे सुनूंगा, तो मुझे पता चला कि वहां तो कथा होती ही नहीं है, साकेत में कथा नहीं होती। राम जी बोले, अरे जहां मैं प्रत्यक्ष बैठा हूं, जहां मैं खुद आसन लगा करके बैठा हूं, सीता जी बैठी हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी, सारा राम दरबार जहां स्वयं विराजमान है, वहां कथा सुनने की क्या आवश्यकता? नित्य मेरा दर्शन कर लेना, और वहां कथा कराएंगे भी तो लोग सुनेंगे कौन? सब मेरे दर्शन में ही रहेंगे। जहां मेरे दर्शन से वंचित हैं लोग, संसार, वहां कथा होती है, वहां तो मेरा नित्य दर्शन है। हनुमान जी महाराज बोले, भगवान क्षमा कीजिएगा, पर आप सबको लेके साकेत जाओ, मैं साकेत में रह नहीं पाऊंगा। क्यों? वहां हम बैठे हैं ना तुम्हारे सामने, तुम्हारे नेत्रों को सुख मिलेगा, नित्य दर्शन किया करना, हमको भी अच्छा लगेगा, तुम हमारे पास रहोगे। हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, नाथ आप सामने होते हो ना तो केवल दो आंखों को दिखाई देते हो, पर कथा जब होती है तो आप सामने नहीं होते, वक्ता की वाणी से आप रोम रोम को दिखाई देते हो। दो नेत्रों से दर्शन करूं, और दूसरी बात, आप सामने होते हो, नेत्रों को दिख जाते हो, नेत्रों की प्यास बुझ जाती है, पर कथा में आप सामने नहीं होते, वक्ता सुनाते हैं आपकी लीला तो प्यास बढ़ती है, और वही प्यास बढ़ती है तो रुदन के भाव से निकलती है। और नाथ आपके विरह में जब नेत्रों से अश्रु निकलते हैं ना, उस सुख के आगे ब्रह्म सुख भी फीका लगता है, लगता है कि बस ऐसे ही रहे हम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी राम जी की कथा होती है, जहां भी कृष्ण लीला होती है, जहां भी भागवत जी की कथा होती है, हनुमान जी महाराज निश्चित विराजते हैं, और केवल बैठते नहीं है, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरते रहते हैं हनुमान जी महाराज के। कहने का अभिप्राय, आपके अंदर भक्ति है और वह भक्ति लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक रहने वाली है, उसके लिए एक प्रमाण है, धाम के प्रति प्रेम है केवल, तो हो सकता है भक्ति छूट जाए, नाम के प्रति प्रेम है तो भी हो सकता है कि भक्ति छूट जाए, परंतु लीला के प्रति यदि प्रेम है, ठाकुर जी के चरित्र और कथा के प्रति यदि प्रेम है, तो यहां पर श्री सूत जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, आपकी रति यदि कथा में है तो आपकी भक्ति अहेतुकी है, वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि नित्य प्रति कथा सुनते रहोगे और भक्ति उतनी ही उज्जवल होती चली जाएगी। सारी कड़ियां जोड़िए, कथाएं, कथा के प्रति रति होगी तो नित्य प्रति कथा सुनोगे, नित्य प्रति कथा सुनोगे तो भक्ति उज्जवल होगी, भक्ति उज्जवल होगी तो भक्ति अहेतुकी हो जाएगी, अहेतुकी भक्ति ही हमारे आत्म कल्याण की सहायता करेगी और हमारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा जिसके लिए हम संसार में आए हैं। संसार में आने का कर्तव्य ही यही है, हमारा कर्तव्य यही है कि हम इस आत्मा को मुक्त कर दें सदा के जन्म बंधन से, सदा के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस भाव से, और उसके लिए अहेतुकी भक्ति, और वो अहेतुकी भक्ति केवल कथा के प्रति रति होगी तो ही आएगी। अब प्रश्न होता है, किसी की रति नहीं है, किसी का मन नहीं लगता कथा में, वो क्या करे? सुने, अभ्यास करे। कई बार
कई चीजें हमें बढ़िया नहीं लगती, लेकिन अभ्यास करते 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 फिर वो बढ़िया लगने लगती हैं। कुछ समय उसका सेवन करने के बाद कई वस्तु अच्छे लगने लग जाती हैं। ठीक वैसे ही अभी मन नहीं लगता फिर भी जाओ कथा में, मन नहीं लगता फिर भी सुनो कथा। सुनते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप कथा को नहीं पकड़ोगे, फिर कथा आपको पकड़ा करेगी, कथा आपको स्पर्श किया करेगी। और जिस दिन कथा आपके चित्त में आ गई, जिस दिन लीला के प्रति वह भाव उत्पन्न हो गया, निश्चित है आत्म कल्याण का पथ अब दूर नहीं। कथा के प्रति रति बढ़े। सूरदास हो, कुंभनदास हो, इन सब ने पद गाए, पर उन पदों में लीलाएं हैं। इसीलिए देखो एक बात सुनिएगा, भजन में और पद में अंतर क्या है? भजन केवल सामान्य महिमा का गुणगान है, पर पद जो है वो लीला का गुणगान है। सूरदास जी का पद, कुंभनदास जी का पद, रैदास जी का पद, मीराबाई के पद, इनके पदों में लीला छुपी हुई है। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा। अब ये लीला का पद है। कौन गा रहे हैं? श्री सूरदास जी महाराज गा रहे हैं, पर उसमें लीला छुपी हुई है। बिना लीला, बिना कथा, बिना ठाकुर जी के चरित्र के, उसके प्रति आसक्ति हुए बिना यदि आप चाह रहे हो कि अहितु की भक्ति बने, नहीं बन पाएगी। लीला में तो जाना पड़ेगा। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों बैठे हैं। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, साची कहो वृष भानु दुलारी, साची कहो। एक बात मेरी सुनेंगे, जिन लोगों का नाम जप अच्छे से नहीं बन पाता, ऐसी लीलाएं चिंतन किया करो, और लीला चिंतन करके लीला को मस्तिष्क में घूमने दो, और फिर नाम जप में जाओ।